नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना चैप्टर चल रहा था मेटल, ठीक है। उसका आज पार्ट 2 है। आज की क्लास के अंदर अपने लौह धातुएं पढ़ेंगे, ठीक है। लौह धातुएं, फिर अयस्क, ठीक है, और उसके प्रकार, आयरन के प्रकार, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, सबसे पहला है अपना लौह धातुएं। लौह धातुएं क्या होती है? वे धातुएं जिनके अंदर लोहा प्रमुख रूप से उपलब्ध हो, ठीक है। वे धातुएं जिनमें लोहा मुख्य रूप से पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? लौह धातुएं कहते हैं। जैसे जैसे रोट आयरन है, ठीक है, कास्ट आयरन है या पिग आयरन है, इसी को कहते हैं अपने लौह धातुएं। अलोह धातुएं कौन सी हो जाएंगी फिर? अलोह धातुएं वे होती हैं जिनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता है। जैसे पित्तल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अलोह धातुएं। वे धातुएं जिनमें लोहा मुख्य रूप से पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, उसे लौह धातुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पिग आयरन, रोट आयरन और कास्ट आयरन, ठीक है। ये सारे क्या हैं? लौह धातुएं हैं, ठीक है। अब आता है लोहा अयस्क। लोहा अपने को मिलता कैसे है? तो लोहा है वो खनिज पदार्थ है जो कि अयस्क के रूप में खानों के अंदर अपने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर अशुद्धियाँ होती है जिनको फिर हटाया जाता है, उसके बाद में अपने को शुद्ध लोहा मिलता है। लोहे को खनिज के रूप में खानों से निकाला जाता है, से निकाला जाता है। यह अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? लोहा अयस्क कहते हैं, ठीक है। इसे ही लोहा अयस्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने देखेंगे अयस्क के प्रकार, ठीक है। लोहा अपने को ये अयस्क मिलता है, ठीक है। तो अयस्क के कितने प्रकार है, कौन कौन से अयस्क होते हैं, वो अपने देखेंगे किस किस रूप के अंदर अपने को ये मिलता है। तो हेडिंग लगाएंगे अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार। इसके अंदर अपना पहला आता है मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट।
पहला है मैग्नेटाइट, ठीक है। इसके अंदर अपना जो लोहा होता है वो होता है 70 से 73%। कितना लोहा होता है इसके अंदर? 70 से 73%। इस अयस्क में लोहे की मात्रा 70 से 73% होती है, ठीक है। 70 से 73% होती है। बाकी की क्या होती है? इसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, बाकी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है भाई, ये हो गया मैग्नेटाइट। उसके बाद में दूसरा आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट के अंदर लोहे की मात्रा होती है 65 से 70%। कितनी होती है? 65 से 70%। इस अयस्क में लोहे की मात्रा 65 से 70% होती है। कितनी होती है? 65 से 70% होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है लिमोनाइट। तीसरा कौन सा आता है? लिमोनाइट। ये अयस्क हैं, ठीक है ना, जिसको अलग अलग विधियों से शुद्ध किया जाता है। तो इसके अंदर लोहा होता है, इस अयस्क में लोहा 60% के लगभग होता है। कितना होता है? लगभग 60%, ठीक है। ये हो गया लिमोनाइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिडेराइट या साइड राइट। सिडेराइट या साइड राइट। इसके अंदर जो लोहे की मात्रा होती है वो 48% होती है, ठीक है। 48% तक या फिर इससे कम, ठीक है। इसे अपने स्फेतिक और भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? और स्फेतिक और भी कहते हैं, ठीक है। इस अयस्क में लोहा 48% तक या इससे कम होता है, या इससे कम होता है, ठीक है। ये हो गया सिडेराइट या साइड राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्ले आयरन राइट। क्ले आयरन राइट। इसके अंदर जो लोहा रहता है वो 40% होता है, 40% तक या फिर इससे कम। ये सबसे अशुद्ध अयस्क होता है। सबसे अशुद्ध अयस्क कौन सा होता है? क्ले आयरन राइट, ठीक है। इसमें इस अयस्क में लोहा 40% तक या इससे कम होता है, ठीक है।
या तो 40% तक या इससे कम होता है। नेक्स्ट आता है यह अशुद्ध अयस्क होता है। यह सबसे अशुद्ध अयस्क होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपने अयस्क के टोटल 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क लेते हैं अपने। ठीक है, अयस्क लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, प्रसाधन करते हैं, प्रसाधन। ठीक है, उसके बाद में होता है भर्जन। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, प्रगलन। ठीक है, अयस्क जो अपने खानों से निकालते हैं वो हो गया। फिर प्रसाधन क्या हो गया, प्रसाधन क्या हो गया, अशुद्धियों को अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना। ठीक है, उसके बाद में भर्जन क्या हो गया, तो भर्जन के अंदर अपने क्या करते हैं, ऑक्साइड को हटाते हैं, गर्म करके ऑक्साइड वगैरह इनको हटाते हैं, गर्म करके ऑक्साइड हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्रगलन। प्रगलन के अंदर क्या करते हैं, भट्टियों में गर्म करते हैं पिघलने की अवस्था तक। ठीक है, भट्टियों में गर्म करते हैं, कब तक, पिघलने की अवस्था तक। पिघलने की अवस्था तक। ठीक है, अब अपने देखते हैं भाई आयरन के प्रकार। आयरन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में अपने जानते हैं। आयरन के प्रकार, ठीक है, आयरन के प्रकार। तो इसके अंदर अपना पहला आता है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा, कच्चे लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग आयरन। ठीक है, कच्चे लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिग आयरन कहते हैं इसको। इससे पहले एक चीज और है, उसके बारे में अपने जानते हैं एक बार। देखो, अपने अयस्क है उसको क्या करेंगे, अपने शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध करने के लिए 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां। ठीक है, पहला गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, एक बहते हुए पानी के अंदर अयस्क को डाल देंगे। ठीक है, नदी वगैरह है उसके अंदर अयस्क को डाल देंगे। डालने के बाद क्या होता है, जो अपना लोहा होता है वो भारी होता है, वो तो नीचे बैठ जाएगा, और जो इसके अंदर अशुद्धियां हैं वो बह के पानी के साथ में आगे चली जाएगी। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, लोहा बचेगा। ठीक है, अशुद्धियां है उसके अंदर समाप्त हो जाएंगी। इसमें अयस्क को बहते पानी में डालेंगे।
जिससे आयरन नीचे बैठेगा और अशुद्धियां बह जाएंगी। ठीक है, तो ये आता है गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है मैग्नेटिक विधि। मैग्नेटिक विधि के अंदर मैग्नेटिक यानी चुंबक, तो इसके अंदर क्या रहता है, दो रोलर होते हैं। ठीक है, दो रोलर के ऊपर एक चुंबक का बेल्ट चढ़ाया जाता है जो कि घूमता रहता है। ठीक है, और नीचे एक स्टॉपर लगा रहता है। इसके ऊपर अपने अयस्क को डाल देते हैं। अयस्क है वो ये चुंबक का होता है, तो अयस्क जो इसके अंदर लोहा होता है, आयरन होता है, वो तो इसके चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो यहाँ से होके यहाँ इसके टकरा के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एक पात्र लगा होगा नीचे, और उसके बाद में जो इसके अंदर अशुद्धियाँ रहती हैं वो यहाँ से नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये विधि होती है मैग्नेटिक विधि। ठीक है, इसमें मैग्नेट के द्वारा अशुद्धियाँ हटाते हैं, अशुद्धियाँ हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है स्मेलेटिंग। स्मेलेटिंग के अंदर अपने क्या करते हैं, भट्टियों के अंदर डाल के इसको गर्म करके उसके बाद में अशुद्धियों को हटाते हैं। भट्टियों में गर्म करके। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना कि अशुद्धियों को हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब अपने चलते हैं वापस किस पर, आयरन के प्रकार। आयरन के प्रकार के अंदर सबसे पहला है अपना कच्चा लोहा, जिसको पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सी भट्टी के अंदर, यानी कि कौन सी भट्टी के अंदर अपने को ये प्राप्त होता है, तो ये होता है धमन या वात्या या ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इस भट्टी के अंदर अपने को ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर जो लोहा होता है वो कितना होता है, इसके अंदर लोहा है वो 92 से 95% होता है। लोहा कितना होता है इसके अंदर, 92 से 95% होता है। और कार्बन की मात्रा इसके अंदर कितनी रहती है, इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है। कितनी होती है कार्बन की मात्रा, 3 से 4% होती है। ठीक है, और बाकी की क्या होती है, इसके अंदर अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, यह कठोर व भंगुर होता है, यह कठोर व भंगुर होता है। ठीक है, भंगुर आपको पीछे पढ़ाया था, झटका लगने पर टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक है ना, इसका अपने उपयोग नहीं करते हैं, कहीं भी इसका उपयोग अपने नहीं कर सकते, उपयोग नहीं करते। ठीक है, यह नंबरों में मिलता है अपने को, यह 1 से 6 नंबरों में मिलता है। कितने नंबरों में मिलता है, 1 से 6 नंबरों में मिलता है। ठीक है, 1 नंबर वाला होता है वो तो क्या होता है, उच्च क्वालिटी वाला, और 6 नंबर वाला निम्न क्वालिटी वाला होता है। 1 नंबर और 6 नंबर, 1 नंबर वाला तो उच्च क्वालिटी
और 6 नंबर वाला निम्न क्वालिटी। ठीक है। तो ये हो गया अपना कच्चा लोहा। उसके बाद में सेकंड आता है, सेकंड आता है अपना कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। कास्ट आयरन हिंदी में इसको बोलते हैं ढलवा लोहा। आप देखोगे मशीनों की बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है ना। और जो मशीन के बेड होते हैं, लेग्स होती हैं, वो भी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो इसका गलनांक है वो, इसका गलनांक 1250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। कितना गलनांक होता है? 12 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4%। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। कितनी होती है? 2 से 4% कार्बन की मात्रा इसके अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। ये क्या होता है? यानी अपने क्या करते हैं, धातु के ऊपर दबाव देते हैं, उसको दबाते हैं तो वो दब जाती है, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर नहीं होता, इसको अपने दबाने पर ये दबते नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अधिक इसके अंदर होती है, ठीक है। यह झटका सहन नहीं कर पाती है और मशीनिंग के समय क्या है, इसके अंदर कूलेंट की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इस धातु के अंदर अपने मान लो ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कूलेंट डालते हैं ना, तो इसके अंदर कूलेंट डालने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। झटका सहन नहीं कर पाती, ठीक है। और क्या बताया? मशीनिंग के समय कूलेंट की भी आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। ये हो गया अपना कास्ट आयरन जिसको डलवा लोहा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रोट आयरन। रोट आयरन ठीक है। जो अपना कास्ट आयरन है, ठीक है ना, इसको क्यूपुला फर्नेस यानी कुपुला भट्टी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसे क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? इसे क्यूपोला फर्नेस से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है रोट आयरन। रोट आयरन को अपने पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पुडलिंग फर्नेस से। इसे पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको कौन सी भट्टी से प्राप्त किया जाता है? पुडलिंग भट्टी से प्राप्त किया जाता है भाई, ठीक है।
इसके अंदर मेलिबिलिटी का गुण होता है और टफनेस का गुण होता है। ठीक है, किस किस का गुण होता है? मेलिबिलिटी का और टफनेस का। इसके अंदर लोहा है वो कितना होता है? तो इसके अंदर लोहा है वो 99.99% इसके अंदर लोहा होता है। ठीक है, बाकी का 0.01% है वो क्या होता है? इसके अंदर कई सारी धातुएं होती हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज और कार्बन। कौन कौन सी होती है? कार्बन, सल्फर, मैग्नीज। ठीक है, और कौन सी रहेगी? कार्बन, सल्फर और मैग्नीज और फास्फोरस। फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो 0.01% में कौन कौन सी होंगी? कार्बन, सल्फर, मैग्नीज और फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद में इसका गलनांक पॉइंट कितना होता है? तो इसका गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके द्वारा अपने क्रेन, हुक, सीट, वायर आदि बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए अपने आयरन के प्रकार। एक चीज नोट करके लिखना, पायरोमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर है वो क्या होता है? इसके बारे में देखो। पायरोमीटर है वो भट्टियों का तापमान मापने वाला एक यंत्र होता है, जिसके द्वारा भट्टियों का तापमान है वो मापा जाता है। अपने देखते हैं ना, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अलग अलग तापमान हैं, ये किसके द्वारा मापेंगे? तो इसको अपने किससे मापेंगे? एक यंत्र होता है जिसके द्वारा मापा जाता है, उसी को बोलते हैं पायरोमीटर। भट्टियों का तापमान मापने वाला यंत्र है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, राम राम।